हरे कृष्ण। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव मंगल बना रहे। सबके सुख की, सबके भविष्य की, सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हुए आज अपनी बात भगवान के अवतारों के विषय में करना चाहता हूं कि भगवान के कितने अवतार हैं और भगवान अवतार कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पूर्व वीडियो में भी आप एक दो बार आपने सुना है और आप जानते भी हैं कि भगवान के अवतार ग्रहण करने के अनंत कारण है, एक कोई कारण नहीं है, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वह गो द्विज हिताय च, भगवान गायों की रक्षा के लिए और द्विज माने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। साधुओं के लिए, संतों के लिए रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है अर्जुन से कि परित्राणाय साधूनाम, साधुना मानी सज्जनों की परित्राण के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, भगवत प्रेमियों की रक्षा के लिए, समाज सुधारकों की रक्षा के लिए, जो समाज के निर्माण का काम कर रहे हैं, देश के निर्माण का काम कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सज्जनों की, साधुओं की रक्षा के लिए परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृता माने दुष्कर्म करने वाले लोगों के, दुष्टों के विनाश के लिए। तो दो कारण हुए, भगवान अवतार लेते हैं कब? एक तो सज्जनों की रक्षा के लिए, सज्जनता की रक्षा के लिए, समाज निर्माण के कार्य करने वाले लोगों की रक्षा के लिए, और दूसरा दुष्टों के विनाश के लिए। और क्या? तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए। संभवामी युगे युगे, मैं हर युगों में अपने को अवतरित कराता हूँ, अपने को प्रकट करता हूँ, या कह सकते हो कि मैं स्वयं अवतार लेकर के इस धरती पर आता हूँ। दूसरा, उसी गीता में भगवान फिर कहते हैं कि अवतार मेरे ग्रहण करने का जो कारण है वो है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस धरती पर, इस संसार में धर्म का ह्रास होता है, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म घटता है, अधर्मी विधर्मी बढ़ते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे भरतपुत्र अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, पृथ्वी कराहने लगती है अधर्म के बोझ से, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए और अधर्म के विनाश के लिए तदात्मानम सृजाम्यहम्, यानी तब तब मैं अपने से सृजन करता हूँ, अर्थात अवतार ग्रहण करता हूँ। तो मोटा मोटा भगवान अवतार कब लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं सज्जनों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और विधर्मियों, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। मोटा मोटा धर्म भगवान के अवतार का एक कारण है। बाकी तो भगवान अनंत जैसे जैसे कारण आते हैं, छोटे बड़े, वो अनंत अवतार ले चुके हैं, अनंत अवतार लेते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है भगवत गीता में, उसका यही है कि हम अवतार कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। अब आता है भगवान के अवतार कितने हो चुके हैं अभी तक। तो इसकी शास्त्र में कोई गणना नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान अवतार इतनी बार ले चुके हैं। भगवान के अनंत अनंत अवतार हो चुके हैं, लेकिन इन अनंत अनंत अवतारों में भगवान के 24 अवतारों का प्रमुख वर्णन होता है। इन 24 अवतारों में भगवान ने बड़े से बड़े कार्य करके समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए और मनुष्यता की विकास और उसकी मनुष्यता के संरक्षण के लिए एक संदेश दिया है। तो भगवान के मुख्य 24 अवतार बताए गए, और वो 24 अवतार कौन कौन हैं? नारायण, नारद, हरि,
कपिल देव भगवान, श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय श्री सुखधाम, नरसिंह वामन व्यासदेव, ऋषभदेव भगवान, कौमार्य यज्ञ पुरुष, धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार, पृथुराजा श्री कृष्णचंद्र, भगवान परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। यानी इस श्लोक के माध्यम से भगवान के 24 अवतारों को आप याद कर सकते हैं। ये पद्म पुराण में इस बात की गणना की गई है, इस बात की को सूचीबद्ध किया गया है, इस बात को लिखा गया है पद्म पुराण में। भगवान के जो 24 अवतार हैं ये प्रमुख हैं, जो अभी मैंने आपको एक श्लोक के माध्यम से सुनाया। जो लोग इस 24 भगवान के अवतारों का नित्य पाठ करते हैं, सुबह सुबह उठकर या दोपहर में या सायंकाल त्रिकाल संध्या में 3 बार भी 3 बार पढ़कर पाठ करते हैं, और 3 बार नहीं कर सकते, केवल 1 बार भी सुबह उठ करके जो लोग कि भगवान के इस 24 अवतारों का प्रत्येक दिन पाठ करते हैं, ऐसे मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं होता और वह सीधे भगवत धाम जाते हैं, और उनकी जितने भी पाप होते हैं वो पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। निष्पाप होकर के यह जीव आत्मा परम धाम को प्राप्त करती है, भगवान को प्राप्त करती है। जो इस जीव का लक्ष्य है इस संसार में आने का, जो इस जीव का गंतव्य है भगवत धाम जाने का, और जो इस जीव का परम लक्ष्य सुख धाम है उसको प्राप्त करने का। तो आज की बात में बस इतनी ही। अगर हमारी बात को आपने स्वीकार किया हो, आपको लगा हो कि हमारी बात में कुछ आपके लिए उपादेय है, कुछ सारगर्भित बातें हैं, तो आपको इसे जीवन में धारण करना चाहिए। भगवान के 24 अवतारों का कम से कम 1 बार सुबह पाठ जरूर करना चाहिए, और अपने जीवन का जो गंतव्य है, जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और आपको लगा हो कि यह बात कुछ सार्थक है, लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आपको हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए और लाइक करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।